बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कामरान अमजद खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, पिछले दिनों मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की वालदा शमीम अख्तर का इंतकाल हुआ, जो इंतहाई अफसोसनाक खबर है और तमाम पाकिस्तानियों के दिल इससे अफसरदा हुए हैं। ज़ाहिर है किसी की भी वालदा का इंतकाल होना एक अफसोसनाक खबर है, इस पर दिल उदास होता है, दुख पहुंचता है इंसान को। लेकिन इस बारे में अगर आप मरीम नवाज का जो बिहेवियर है, जो उन्होंने इस हवाले से मीडिया के सामने और दुनिया के सामने जिस तरह का ड्रामा किया है, वो देख के इंसान सोचता है कि क्या अपनी दादी की वफात पे भी कोई इंसान इस तरह का ड्रामा कर सकता है। अगर आप देखें तो मरीम नवाज ने अपने ट्विटर अकाउंट पे 2 ट्वीट किए, जिसके बाद ये सारी कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू हुई है और एक अजीब सा ड्रामा हमारे सामने आया है। एक अफसोसनाक वाकया हुआ, उसके ऊपर ना तो कोई सियासी बयानबाजी होनी चाहिए थी, ना कोई पॉइंट स्कोरिंग होनी चाहिए थी, ना हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी बयानबाजी सामने आनी चाहिए थी, ना ही मरीम नवाज और शरीफ खानदान की तरफ से कोई ऐसे बयान होने चाहिए थे, जिससे ये सारा मामला जो है वो एक अजीब सा ड्रामा बन जाता। लेकिन अफसोसनाक बात है कि मरीम नवाज साहिबा के 2 ट्वीट्स के बाद ये सारा मामला एक अजीब सा ड्रामा बन गया है। एक अफसोसनाक खबर को, एक वाक्य को जिस पे सब अफसरदा थे, अब उसको एक अजीब रंग दे दिया गया है। मरीम साहिबा ने ये ट्वीट किया है कि जी, हुकूमत को इतनी तौफीक नहीं हुई कि मुझे जलसे के अंदर मेरी दादी के इंतकाल की खबर पहुंचा देते। ये इंतहाई इंतकाम में अंधे लोग हैं और मैंने अपने वालिद मियां नवाज शरीफ से कहा है कि वो दादी के जनाजे के लिए पाकिस्तान ना आए, क्योंकि ये इंतकाम में अंधे लोग हैं और इनसे किसी भी अच्छाई की तवक्को नहीं है। ये एक अजीब सा ट्वीट था। उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी, चूंकि जलसागाह के अंदर इंटरनेट नहीं था और वहाँ पे नेटवर्क नहीं था, इसलिए मुझे जो है वो दादी के इंतकाल की खबर जो है वो तकरीबन 2 घंटे के बाद मिली। इस वजह से मैं ताखीर से जलसे से रवाना हुई। अगर आप ये दोनों ट्वीट्स देखें तो इनमें साफ झूठ नजर आता है। सबसे पहला झूठ तो ये है कि क्या ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो आपकी दादी के इंतकाल की खबर आप तक पहुंचाती? वो लंदन में मौजूद थी, लंदन में उनका इलाज हो रहा था, वहाँ पे वो आपके वालिद के साथ थी, आपके भाइयों के साथ थी, आपके ख़ानदान के दूसरे अफराद के साथ थी। उन आपके ख़ानदान के लोगों का ये फ़र्ज़ तो बनता था कि आप तक इत्तला पहुँचाते। हुकूमत की ये जिम्मेदारी कैसे बन गई? और जहाँ तक उन्होंने ये फरमाया कि जी, मुझे 2 घंटे बाद पता चला और चूंकि वहाँ पे नेटवर्क नहीं था, तो ये भी इंतहाई गलत और बिल्कुल बेबुनियाद बात है। अगर आप मरियम साहबा का ट्विटर अकाउंट देखें, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करें, मुस्लिम लीग नून का जो फेसबुक पे पेज बना हुआ है उसको देखें, या आप मुस्लिम लीग नून के जितने भी सोशल मीडिया के लाइव यूट्यूब चैनल्स हैं उनको देखें, तो वहाँ से जलसे की पूरी कार्रवाई जो है वो लाइव टेलीकास्ट की जा रही थी। अब ये कहना कि जी वहाँ पे नेटवर्क नहीं था, इंटरनेट अवेलेबल नहीं था और इसलिए मुझे जो है वो दादी की इंतकाल की खबर ताखीर से मिली, ये दरअसल उस खिफ़त को मिटाने की कोशिश है जो दरअसल कुछ लोगों ने पॉइंट आउट की कि मरीम नवाज अपनी दादी के इंतकाल के बावजूद इतने घंटे जलसे में क्यों मौजूद रहीं। जब पूरे मीडिया पे ये खबर नशर हो चुकी थी, तमाम दुनिया तक ये खबर पहुंच चुकी थी, तो जाहिर है मरियम तक भी ये खबर पहुंच गई थी। वो क्यों उसके बावजूद जलसे में बैठी रहीं और बाद में ये ड्रामा किया, वहां पे 2 आंसू बहाए और जी मैं अब बस आपसे बड़ा लंबा खिताब करना चाहती थी लेकिन मैं अब खिताब नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ, ये मेरी दादी का इंतकाल। मतलब आप क्या शो कराना चाह रही थी? अब इस हवाले से हम नहीं कह रहे, अगर आप इसहाक डार साहब के बेटे अली डार साहब हैं, उनका ट्विटर अकाउंट्स निकाल के चेक करें तो उन्होंने एक ट्वीट किया है। वो अपने ट्वीट में कहते हैं कि जी, आपी जी, मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा साहिबा को सब लोग जो हैं वो आपी जी कहते हैं। तो उन्होंने ये ट्वीट किया है कि जी, आपी जी का इंतकाल जो है वो यहाँ के लंदन के वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे हुआ था और
उसके बाद सबको इतला कर दी गई थी और उनकी जो रसूमात वगैरह उनके हवाले से उन्होंने ट्वीट पे बाकी चीज़ें बताई। अब इस ट्वीट से अगर साफ देखा जाए तो इसका मतलब है कि सुबह 7 बजे यानी पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक, पाकिस्तान इस वक्त 5 घंटे उनसे आगे, तो पाकिस्तान में यहाँ पे उस वक्त 12 बजे हुए थे। अब 12 बजे अगर आप मरीम नवाज की एक्टिविटी निकालें तो आपको पता चलेगा कि वो जलसागाह में नहीं थी, बल्कि वो ब्लोर हाउस में मौजूद थी। दीगर रहनुमा भी जो पीडीएम के हैं वो उस वक्त ब्लोर हाउस में मौजूद थे। इससे भी साफ जाहिर हो जाता है कि जो मरीम ये कह रही थी कि जी जब उनका इंतकाल हुआ तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं था जलसागाह में, इसलिए मुझे इतला नहीं मिली, तो ये भी उनकी बात गलत साबित होती है। वो उस वक्त ब्लोर हाउस में मौजूद थी जब उनकी दादी का इंतकाल हुआ। जाहिर है ख़ानदान के लोगों ने उनसे भी रब्ता किया होगा। ये कैसे हो सकता है कि उनसे रब्ता ना किया गया हो। फिर उनका ये कहना कि जी अमीर मुकाम ने मुझे इतला पहुंचाई जलसागाह के अंदर, यानी अमीर मुकाम तक इतला पहुंच गई और मरियम तक इतला नहीं पहुंची। ये एक अजीब मामला है। एक और ख़बर इस हवाले से मैं आपके सामने शेयर करता चलूँ, जिससे जाहिर होता है कि ये सबको एक ड्रामा बनाया गया, एक अजीब रंग दिया गया इस अफसोसनाक खबर को। वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस उनके इंतकाल की खबर आने के 20 मिनट के बाद एक खबर जारी की पीपल्स पार्टी ने, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से इस खबर पे उनकी वालदा के मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के वालदा के इंतकाल के ऊपर ताज़ियत का पैगाम जारी किया गया। अब बिलावल जो जलसागाह में मौजूद थे उनको इतला मिल गई और उनकी तरफ से ताज़ियत का पैगाम 20 मिनट के बाद जारी हो गया। और जनाब ये कहना कि मरियम को इसकी इतला नहीं थी, ये बहुत ही अजीब बात समझ में नहीं आती कि ये वो क्या कहना चाह रही थी, क्यों उन्होंने इस तरह की बात की, क्यों इस सबको एक ड्रामे का रंग दिया। अब इसकी दो वजूहत समझ में आती हैं कि क्यों ये ड्रामे का रंग दिया गया। पहली वजह तो ये थी कि उनका जलसा इंतहाई नाकाम रहा। अगर आप उसकी फुटेजेस निकाल के देखें जो मीडिया ने रिपोर्ट किया, इवन उनके अपने लोगों ने जो रिपोर्ट किया है उसके मुताबिक ये जलसा इंतहाई नाकाम रहा है। इसकी कई वजूहात हैं, जिसके पीछे पीडीएम के अपने अंदरूनी इख्तलाफात थे। उस वक्त वहाँ के जो नून लीग के लोग केपीके के थे, उनमें से कुछ लोगों ने बगावत की थी। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ की तकरीर का नशर ना किया जाना वहाँ पे जलसे के अंदर, इस फैसले के हवाले से भी कुछ इख्तलाफात थे। वो सारी वजूहात थी। फिर मौलाना फजलुर रहमान भी कुछ जो गेम खेल रहे हैं, वो सारी वजूहात हैं। बहरहाल उसको एक अलग साइड पे रखिए, जो असल मौजू है उसकी तरफ आते हैं। तो ये एक तो इस जलसे की नाकामी को छुपाने के लिए उन्होंने ये सारा ड्रामा किया। दूसरी जो मेन वजह है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ क्योंकि अभी वापस नहीं आना चाहते, तो इस चीज़ पे पर्दा डालने के लिए कि जी मियां नवाज शरीफ अपनी वालदा के इंतकाल पर उनके जनाजे में शिरकत के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो बजाय इसके कि लोग सवाल उठाएं कि वो इस वक्त क्यों पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे, जबकि हुकूमत खुद कह रही है कि वो वापस आएं। यहाँ उस वक्त जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ था तो मुशर्रफ की हुकूमत थी, तो आज तक ये यही कहते हैं कि जी मुशर्रफ ने हमें अपने वालिद के जनाजे में शरीक नहीं होने दिया। आज जब ये हुकूमत खुद पूरी कोशिश कर रही है कि मियां नवाज शरीफ किसी तरह पाकिस्तान आए, तो वो अपनी वालदा के जनाजे में क्यों पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे, ये सवाल उठेंगे। और इन सवालात से बचने के लिए मरियम ने दरअसल ये एक अजीब ड्रामा खेला है कि जी हुकूमत ने, ये जालिम लोग हैं, ये इंतकाम में अंधे लोग हैं, इसलिए मैंने खुद मियां नवाज शरीफ को कह दिया कि जिन्होंने मुझ तक इतला पहुंचने नहीं दी, इसलिए इंतकाम के अंधे लोगों को से कोई नेकी की तवक्को नहीं है, आप पाकिस्तान ना आए। जनाब ये एक प्री प्लान्ड एक चीज़ थी जिसको असल में किया गया, एवं फैलाया गया कि ताकि ये सवाल ना उठाए जाएं कि मियां नवाज शरीफ अपनी वालदा के जनाजे में भी पाकिस्तान नहीं आ रहे। अच्छा, ये एक वजह। एक और चीज़ इस हवाले से जो बहुत ही अजीब और एक अजीब सूरत हाल है, वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा का ये एक वतीरा बन गया है। उनको मुस्तकबिल के एक लीडर के तौर पे नून लीग जो है वो सामने लाना चाह रही है, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने अब तक जिस तरह की सियासत की है वो हर चीज़ के अंदर एक ड्रामाबाजी का अंसर लेके आती हैं। अब पिछले दिनों जो कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का मामला था, उसको कैसे ड्रामाई रंग दिया गया। उससे पहले भी आप जब कैलबरी फोन का मामला हुआ था, फिर इनका जो बयान था कि जी मेरी पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। एक अजीब ड्रामाई तौर पे ये मतलब इनकी सियासत है सारी की सारी।
क्या ये मुस्तकबिल के लीडर की क्वालिटीज़ हो सकती हैं? पाकिस्तान की अवाम को इनको पहचानना चाहिए, इनकी ड्रामेबाजियों को पहचानना चाहिए। अपनी दादी के इंतकाल पे जो लोग इस तरह के ड्रामे कर सकते हैं, उनसे पाकिस्तान की आइंदा की क्या तवक्को रखी जा सकती है? फैसला आप पे छोड़ता हूँ। अपना, अपने प्यारों का, अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।